नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज हम यहां कुछ युवाओं के पास आए हैं क्योंकि युवाओं की राय जाननी बेहद जरूरी है। बिहार में चुनाव का माहौल है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बक्सर में पहुंचे और उन्होंने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया और तमाम युवाओं को उन्होंने अपने ओर आकर्षित भी किया। उन्होंने ताड़का का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम को महर्षि विश्वामित्र यहां अयोध्या से महाराज दशरथ से मांग कर ले गए थे कि ताड़का को का वध करना है, और ताड़का जैसी जो यज्ञ नहीं होने देती है या इस तरह का जो आतंक फैलाती है, ऐसी ताड़का का वध करने के लिए, यज्ञ की सुरक्षा के लिए यहाँ विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को मांगा था महाराज दशरथ से, और वो यहाँ पर आए हुए थे बक्सर में। तो इस पर भी हम राय जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान में कहा कि कभी यहाँ जंगल राज हुआ करता था, लेकिन एनडीए की सरकार ने उस जंगल राज को खत्म किया, परिवारवाद को खत्म किया। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बात पर यूपी के युवाओं की क्या राय है, वही जानने के लिए हम निकले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उस पर बैठे रहिए उस पर उत्तर प्रदेश का युवा क्या सोचता है, लखनऊ का युवा क्या सोचता है? अरे माननीय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया है, भविष्य में भी करेंगे। क्या नाम है, बहुत से जो सिक्योरिटी का रीजन है, कानून व्यवस्था है बहुत अच्छी है यहाँ की यूपी में। बिहार का भी कई भी लोग हमारे दोस्त हैं, वो भी सोचते हैं कि हमारे यहाँ योगी जी सीएम बने। अच्छा, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं में संख्या आ रही है, खासकर युवा वर्ग की, और जब वो भाषण देते हैं तो जिस तरह से ऊर्जा से लोग जो है ताली बजाते हैं या चिल्ला करके जोर से जो है उसका अभिवादन करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण का या फिर उनका, उसको आप कैसे देखते हैं कि यूपी के सीएम की इतनी पॉपुलैरिटी? अब बिहार हम बताए ना आपसे, हमारे जो दोस्त हैं, कभी मैं ट्विटर पे भी हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, वहाँ क्या नाम है जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी उनकी तारीफ करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की। उनका लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ सबसे बढ़िया है, सड़कें हैं, जितने भी हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वे हैं, सब बढ़िया बनाया उन्होंने। और अयोध्या का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया से बना रहे हैं, उसका जवाब नहीं। पहले आप अयोध्या देखिए, अभी आप अयोध्या देख सकते हैं। बिल्कुल, पिछले दिनों में जब दीपोत्सव में गया था तो मैंने देखा कि क्या सज गई थी अयोध्या। आप बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज कहा है कि परिवारवाद, गुंडागर्दी एनडीए की सरकार में बिहार में खत्म हुई, और जो सिवान जैसे जगहों पर, सिवान को पहले आतंक का पर्याय माना जाता था, शहाबुद्दीन का क्षेत्र है, वो माना जाता था कि शहाबुद्दीन जो चाहता था वही होता था, और जिस तरह से चंदा बाबू के लड़कों को, उनके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया शहाबुद्दीन ने। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा उससे वहां की जनता कनेक्ट हुई? आप इस पर क्या राय रखना चाहते हैं? जी, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उनसे सारे युवा बिल्कुल कनेक्ट होते हैं, इसीलिए उनकी सभाओं में जो है युवा ज़्यादा एकत्रित भी हो रहे हैं। और उन्होंने प्रदेश के लिए काफ़ी काम भी किया है और गुंडाराज यहाँ भी ख़त्म किया है, और इसीलिए सारे युवा उनको बढ़ चढ़ के जो है सहयोग कर रहे हैं। बात क्या है, जो गुंडाराज है वहाँ, जो गुंडाराज है वहाँ, क्योंकि यूपी में जो इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने गुंडाराज के ऊपर, वही वो यूपी के भी युवा अब और भी इंटेंसिटी से चाहते हैं। जितने सरकारी काम हो रहे हैं उनमें भी अभी सारे करप्शन ख़त्म हो गया, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग बढ़ चढ़ के योगी जी का आगे साथ दे रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है उसको आप कैसे देखती हैं, बीइंग अ फीमेल, एक लड़की होने के नाते? चूंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, कई लड़कियां जो है वहां आती हैं और बिहार में वो बढ़ चढ़ के बताती हैं, तमाम कैमरों पर, न्यूज 18 के कैमरों पर भी बोली हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा जो बढ़ी है उसका क्रेज बिहार में भी है? अभी बिहार का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ का तो है, अभी उतना डेवलप हुआ है, उतना सेफ फील करती हैं लड़कियाँ, तो यहाँ का मैं बता सकती हूँ। अच्छा जी, आपको सर क्या लगता है? 1 मिनट का मुझे समय और दे देंगे, बैठ जाइए प्लीज। आप जो है आप बताएं, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि, क्योंकि आप लोग से मैं पहले से किसी को नहीं जानता हूं, आप लोग यहाँ चाय पीने आए थे, मैंने थोड़ी सी बात की कि ये टॉपिक है और आपसे बात करेंगे, क्योंकि हम बहुत ग्राउंड जीरो पर रह करके लोगों से राय लेना चाहते हैं। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है सीएम योगी का भाषण और बक्सर और सिवान में जिस तरह से उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है? सिर्फ भाषण ही नहीं, मुझे लगता है कि हाँ, काम भी बोलता है, और यही नहीं हर जगह उन्होंने काम किया है अपने हिसाब का। जो आप करप्शन देख रहे हैं, इलाहाबाद में जो करप्शन देख रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट किया है। जैसे आप भारत सरकार, यूपी गवर्नमेंट दोनों मिलकर तो काम कर ही रहे हैं साथ में। तो मतलब करप्शन खत्म किया है या बढ़ाया है? बिल्कुल करप्शन खत्म किया, 100% करप्शन खत्म किया है। जो पहले की गुंडागर्दी थी, गुंडाराज था,
लोग माफिया लोगों को परेशान करते थे, ज़मीनें हड़पते थे, घर आदमी के हड़प गए, काफ़ी नुकसान हुआ, उसको तो बहुत चेंज किया है। मैं तो बहुत मानता हूँ कि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। मतलब बिहार की जनता भी ये चाहती है कि जिस तरह से माफियाओं ने जो जमीनों पर कब्जा किया था, उस पर अब तमाम, जैसे लखनऊ का ही उदाहरण ले लीजिए कि एक जगह माफिया ने जो है जमीन कब्जा की थी, उस जमीन को सरकार ने छुड़ा के अब वहां गरीबों के लिए आवास बन रहा है, बन चुका है, अब उसका अलॉटमेंट शुरू हो गया है लॉटरी सिस्टम से। तो आपको क्या लगता है कि ये मॉडल जो है बिहार के भी लोग देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है 100% बिहार के लोग देख रहे हैं और इसको पूरा भी उसको करेंगे। एनडीए की सरकार इससे पिछले साल भी रही है, उन्होंने भी काम किया है जितना वो मैक्सिमम खींच सके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर दोबारा भी वो सत्ता में आते हैं तो निश्चित ही एक बढ़िया काम करेंगे वो। आपको क्या लगता है कि एनडीए की सरकार की जिस तरह से तारीफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और जो एग्जाम्पल लिया कि सिवान जो है एक माफिया की वजह से जाना जाता था, बिहार में परिवारवाद था, बिहार में जंगल राज था, नीतीश कुमार जब 2005 में आए, एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद से वहां बेहतरी होती गई और प्रभु श्री राम का जिस तरह से उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा और यह भी कहा कि आरजेडी के शासनकाल में यहां पर राम मंदिर लोग नहीं बनने देना चाहते थे और उसको जो है रोकने का प्रयास करते थे। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने सही कहा या गलत कहा? नहीं, बिल्कुल, जैसे अभी केसारी लाल यादव ने भाषण दिया कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बन जाता, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों, तो ये ऐसे जो हिंदुओं के जो सेंटिमेंट हैं उनके साथ जो खेल रहे हैं, तो जनता तो समझ ही रही है, सुन रही है क्या कह रहे हैं वो, और इसको लेके काफ़ी सतर्क भी है। और लखनऊ की ही नहीं, उत्तर प्रदेश की भी जनता काफ़ी जागरूक है और मुझे लगता है कि नीतीश जी अगर फिर से आएंगे इस बार एक नई उसके साथ, तो और अधिक विकास करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। अच्छा जी, अच्छा, जो तमाम और लोग भी कहते हैं, चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग स्क्रीन पर नहीं आना चाहते, मैं उनको फोर्स भी नहीं करूंगा, चूंकि हमने इसीलिए पहले थोड़ी सी बातचीत कर ली थी। आपको क्या लगता है कि जो व्यवस्थाएं पहले थी 2005 के पहले बिहार में थी और अब उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगभग 9 वर्षों से है, आपको क्या लगता है कि काम सही हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है काम बिल्कुल सही हो रहा है। जिस दिशा में वो काम करना चाहते थे या जिस दिशा में उनकी सोच जा रही थी, उसी दिशा में वो काम को भी आगे प्रोसीड कर रहे हैं, एक अच्छे काम को तरफ लेकर जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक तो निश्चित ही बढ़िया काम करेंगे। अच्छा जी, जी सरकार हमेशा रहेगी है, हम तो संतुष्ट हैं हमेशा। बिहार के युवाओं से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ उनके पास विकल्प हैं, लेकिन वो ध्यान ना दें। उनका जो नीतीश जी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी ये सब अगर वो मान लो जीत भी गए, तेजस्वी करके कोई है, अगर वो जीत भी गए, उनके भाषण और उनके जो सहयोगी हैं उनकी भाषाएं देखिए कितनी गुंडागर्दी टाइप की होती हैं। अगर वो जीत भी गए तो इतनी गुंडागर्दी हो जाएगी। आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं, ममता जी के जीतते ही कितने दंगे हुए, लोग तहस नहस हो गए, घरों के घर टूट गए। अब भी बंगाल में देखिए क्या क्या हो रहा है। और अगर बिहार में ऐसा हुआ तो ये तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और हमारे पड़ोसी राज्य है और हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ ऐसा हो। मैं तो यही कहूँगा कि वो फिर से नीतीश जी को ही मौका दें और अपनी जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलाएं। अच्छा, जैसे लोग कह सकते हैं ना कि भाई सरकार बदलने का ऑप्शन दे सकते हैं या और भी चीजें कह सकते हैं, लेकिन सीएम योगी की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी बात सुनने का लोगों में एक तारतम्य बन रहा है, जो लोगों की संख्या जुट रही है, उसको यूपी के लोग कैसे सोचते हैं? नहीं, वो प्रधानमंत्री मटेरियल है वो। हाँ जी, प्रधानमंत्री मटेरियल हैं वो, आगे जाके प्रधानमंत्री भी बनेंगे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? योगी आदित्यनाथ। अच्छा जी, जी, आगे जाके योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने और ये हम लोगों की पूरी इच्छा है, दिली इच्छा है। अब देखिए वो कब पूरी होती है, लेकिन हाँ कोशिश हम लोगों की तरफ से तो यही है कि हम लोगों की सोच भी यही है कि जहाँ तक योगी जी प्रधानमंत्री बने और देश का विकास आगे करें। आपको क्या लगता है कि योगी जी की पॉपुलैरिटी और योगी जी जो भाषण दे रहे हैं बिहार में, उसका कितना इम्पैक्ट है बिहार के चुनाव में? बहुत ही इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि बिहार का जो युवा है योगी जी को बहुत ही फॉलो करता है और बहुत से लोग फॉलो करते हैं योगी जी को। और यहाँ का जो मॉडल है यूपी का, वो बिहार में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो लोग जो वहाँ का युवा है वो बोलते हैं कि हमको योगी जी जैसा सीएम चाहिए। तो मैं तो एनडीए को ज़्यादा सीटें प्रेफर करूँगा। अगर एनडीए की ज़्यादा सीटें आती हैं तो कोई मजबूत सीएम और अच्छा होगा, तो और अच्छा काम करे। जो गुंडागर्द थोड़ा बचा है वो भी वो डिस्ट्रॉय कर दे उनको। गुंडागर्दी जो थोड़ी बहुत बिहार में बची है उसको भी एनडीए की सरकार डिस्ट्रॉय कर दी, ये यूपी के युवा सोचते हैं, क्योंकि सीएम योगी की पॉपुलैरिटी वाकई में
काफ़ी है। और जो देखिए यहाँ दो अधिवक्ता भी बैठे हैं, अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है सर, आप लोग तो अधिवक्ता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिया है आज बिहार में सिवान में, और उन्होंने कहा है कि गुंडागर्दी जो है वो खत्म होने की कगार पर है, और सिवान जो गुंडई की वजह से जाना जाता था, माफिया और जंगल राज की वजह से जाना जाता था, एनडीए की सरकार ने उसको, उस मिथ को तोड़ा, उस माफिया राज को तोड़ा। आपको क्या लगता है कि सीएम योगी जो कह रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरह की है बिहार में, आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं, देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि योगी जी अपने यूपी में तो बेस्ट कर ही रहे हैं, वो अपनी छवि वहाँ भी जाहिर करना चाहते हैं, तो इसी हिसाब से योगी जी ऑल द बेस्ट। बट एंड द लास्ट चेंज इन द नेचर ऑफ वर्ड। तो मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बिहार में भी जबरदस्त है, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो तो ऑल इंडिया वो तो चल रहे हैं, वो तो विदेशों में भी चल रहे हैं। पाकिस्तान से में मांग हो रही है कि योगी जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री। कहाँ पे हो रही है मांग? पाकिस्तान में मांग हो रही है भाई कि योगी जी हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, मतलब वहाँ भी गुंडागर्दी खत्म करना चाहते हैं लोग? अरे वो तो पॉपुलैरिटी इनकी उतनी ज़्यादा हो चुकी है हर चीज़ में। बाबा का बुलडोजर जहाँ पहुँच रहा है, जहाँ गलत हो रहा है। हाँ, बस वही बात। आप अधिवक्ता हैं, आप सही मानते हैं इसको? हाँ, हम तो सही मानते हैं, लेकिन कुछ अच्छा, ये जो बुलडोजर है, माफियाओं पर बुलडोजर जो चलता है, या जंगल राज को खत्म करने की, या गुंडों को नेस्त नाबूद करने का जो योगी मॉडल है, वो सही और सफल है? 80% सफल है, 20% कुछ तो उसमें रहेगा ही भाई। चलिए, देखिए, ये तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात की, ये यहाँ रेगुलर आते रहते हैं, बैठते रहते हैं, चाय वगैरह पीते रहते हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉडल है, उसकी बिहार तक में गूंज है, देश भर में गूंज है, और बिहार सहित तमाम राज्यों के युवा योगी जी के इस मॉडल को पसंद भी कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया बक्सर और सिवान में, वाकई में यूपी के युवा भी उनके फैन हो गए हैं, एक बार फिर से फैन हो गए हैं। और वहीं बिहार के युवा योगी जैसा सीएम चाहते हैं और योगी जी का मॉडल चाहते हैं। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एनडीए को मजबूत करने के लिए बिहार में रैलियां कर रहे हैं। जो ग्राउंड जीरो पर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में बातें थी, वो हमने आपको सबसे बड़ी बहस में सुनाई। कल फिर मिलेंगे अपने वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।